शंख बजे भाईचारे का प्यार की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। देश सबसे ऊपर होता है, हम किसी भी मजहब के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन देश राष्ट्र हमेशा ऊपर होना चाहिए। और आज की शाम भी अगर हम सब तालियां बजाकर इससे सहमति जता रहे हैं तो आइए सबसे पहले राष्ट्रगान हम सब खड़े हो जाएं, सम्मानपूर्वक राष्ट्रगान के। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। आज की इस खूबसूरत शाम में अपने ख़ास मेहमानों का, और ख़ास ही क्यों, यहाँ से वहाँ तक जितने भी लोग बैठे हैं सभी हमारे लिए ख़ास हैं। आप सभी मेहमानों का अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं हर एक का नाम लेकर इस्तकबाल करता, स्वागत करता, अभिनंदन करता, लेकिन वक्त की नज़ाकत इस बात की इजाज़त नहीं देती है। इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए आप सभी को खुशामदीद कहते हैं कि दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गया वक्त कोई शम्मा जला दी जाए। समय है दीप प्रज्वलन का। मैं अनुरोध करता हूँ हेल्प यू चैरिटेबल और एजुकेशनल ट्रस्ट के हमारे रूह रवा हर्षवर्धन जी से मैं अनुरोध करता हूँ कृपया अपने खास मेहमानों को अपने साथ लेकर आए मेज़बान की हैसियत से, और दीप प्रज्वलन के लिए उनको आमंत्रित करें। दीप जलाकर आज की शाम का विधिवत शुभारंभ किया जाए। एक ऐसा अनुष्ठान जो हमारे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक होता है। अनुरोध करता हूँ हर चीज़ से कृपया अपने खास मेहमानों को दीप प्रज्वलन के लिए अपने साथ। फोटो नहीं ले पाए मैम थोड़ा सा आप एक फोटो आ जाएगी, आप इसमें हाथ लगा दीजिए मैम, आप तुम जियो हजारों साल, ये सभी की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मनीषी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये सभी की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू लाला, हैप्पी बर्थडे टू यू लाला, हैप्पी बर्थडे टू यू मनीष जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम शब्द साज संस्कृति की एक शाम, शायर मनीष शुक्ला के नाम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। गुरुजी उदय प्रताप जी ने समय निकाला आने के लिए, उनका बहुत विशेष आभार है कि स्वास्थ्य कारणों के बाद भी वो आए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। उससे मनीष जी के प्रति उनका प्रेम और स्नेह प्रतीत होता है, तो आपका विशेष स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम का शीर्षक है, शब्द साज और संस्कृति तीनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे शब्द हमारी संस्कृति को परिलक्षित करते हैं, और जब शब्द और साज मिलते हैं तो एक सुंदर संरचना तैयार होती है। हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के पूर्व संरक्षक पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी के शब्दों के जादूगर थे, तथा उनकी यही जादू उनके गीतों द्वारा संगीत के प्रेमियों के सर चढ़ के बोला।
बहुत गीत गाए हैं नीरज जी के लोगों ने और बहुत सुपरहिट हुए हैं। शब्द अमूल्य है क्योंकि कोई उनका सही प्रयोग करके महान बन जाता है, जैसे नीरज जी बने, जैसे उदय प्रताप जी हैं, जैसे मनीष जी हैं। तो कोई लोग गलत प्रयोग करके फ़कीर भी बन जाते हैं। अगर थोड़ा सा जिक्र किया जाए नेताओं को लेकर, तो आजकल बहुत सारी कार्रवाई हो रही है नेताओं पर, शायद उनके शब्दों की वजह से। हमारे पूर्व संरक्षक पद्मश्री अनवर जलालपुरी जी ने गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति को सम्मान देते हुए धर्म ग्रंथ भगवत गीता का उर्दू अनुवाद किया और सभी देशवासियों को एकजुट होकर रहने का संदेश भी दिया। नीरज जी कहा करते थे, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। इसलिए आज के कार्यक्रम के सरताज श्री मनीष शुक्ला जी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपने शब्दों को गीतों व गज़लों में पिरोया तथा उनके शब्दों की ताकत से प्रभावित होकर उन्हें अनेकों सम्मान से नवाजा गया। मनीष शुक्ला जी महाकवि पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की साहित्यिक राह पर अग्रसर हैं, ऐसा हम लोग का मानना है। मनीष जी, हमारी मनीष जी से अपेक्षा है कि वह भी अपनी लेखनी से हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के पूर्व संरक्षक महाकवि पद्म भूषण आदरणीय गोपाल दास नीरज जी तथा महान शायर पद्मश्री अनवर जलालपुरी जी की तरह अपना परचम साहित्य जगत में स्थापित अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सबसे अनुरोध है ताली बजाकर हमारी बात को सहमत दें और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तक साहित्य जगत में प्राप्त हो। आज का यह कार्यक्रम श्री मनीष शुक्ला जैसे एक उत्कृष्ट शायर की उपलब्धियों को समर्पित है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मदला चटर्जी जी तथा प्रदीप अली जी द्वारा श्री मनीष शुक्ला जी की कलम से लिखित जो भी गज़ल गाई जाएंगी वे सभी आपको भारतीय संस्कृति की आन बान और शान का संपूर्ण परिचय देंगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी तमहीद के, समय नष्ट न करते हुए सीधे दरबार में पहुंचते हैं। मोहतरमा साबर हबीब साहिबा की बारगाह में पहुंचते हुए उनसे ये गुजारिश करते हैं, इस शेर के साथ के जो बात है दिल की उसे कह डालें किसी से। हज़रात, आदाब, रशियन में दोबरी वेचर, नमस्कार, जर्मन में गुटेन आबेंड, खुश आमदीद, जो कुछ भी है कबूल फरमाइए। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊँ, मैं लहजे याद रखती हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊँ। कहा गया है कि मनीष शुक्ला के बारे में कुछ कहूँ, मतलब कुछ कहने की बात ही नहीं, फिर तो प्रदीप जी को उठकर जाना पड़ेगा क्योंकि वक्त नहीं बचेगा। मैंने मनीष को तब से देखा है जब ये बिल्कुल नए शायर थे। हालांकि ये शायरी बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन इन्होंने शायरी पहले कर रहे थे लेकिन सामने नहीं आते थे। कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कोई वियोग सहा हो, इसीलिए ये जुदाई वियोग के बारे में बहुत कम लिखते हैं। माशाल्लाह से भरी पूरा परिवार है, खुश हैं, सब कुछ खुशियाँ हैं, मगर जो मैसेज ये देते हैं, मुझे याद है इरम डिग्री कॉलेज में मैं जब प्रोग्राम की निज़ामत करती थी, खामोशी से आके पीछे बैठ जाते थे। तब मुझे पता नहीं था कि ये एक बहुत बड़े अफसर भी हैं और इनके हाव भाव हैं। गाड़ी दूर छोड़ते थे, मगर जब इन्होंने शेर पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि इस इंसान में न सिर्फ काबिलियत है बल्कि जज्बातों का भंडार है। जज्बात, ख्यालात, उनके इजहार का तरीका आना चाहिए। प्रदीप जी के साथ मैंने आज, उन्होंने कहा था कि वॉइस मैसेज पर कुछ भेज दीजिए, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि सोच रखती हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, सोच रखती हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, मनीष अशार कहने का ये अंदाज कहाँ से लाऊं। सोच रखती हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, अशार कहने का ये अंदाज कहाँ से लाऊं। अपने
अल्फाज से दुनिया को डिबो सकती हूँ, प्रदीप तेरी जैसी आवाज़ कहाँ से लाऊं, आवाज़ कहाँ से लाऊं। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन हुए हैं, दो मिले, हालांकि यहाँ से बहुत अच्छी आवाज़ वाले सिर्फ एक मैं बेसुरी हूँ। हमारे बीच में प्रभा बैठी हैं, ज्योति बैठी हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कलाकार हैं, पद्मा जी बैठी हुई हैं। मगर मैं सबका नाम इसलिए नहीं लूँगी कि अव्वल तो मुझे याद नहीं रहते हैं और दूसरे मैं चेहरे याद रखती हूँ। तो मनीष के बारे में मैं बता रही थी कि इन्होंने एक शेर लिखा था जिसको मैंने कई बार कोट किया। जैसे मैं उदय प्रताप, मैं विकास नगर में कल्चरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं इनका शेर, इनकी वो कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। कितना बड़ा मैसेज है, इस पर रिसर्च की जा सकती है सिर्फ इस एक शेर पे, और प्रदीप ने उसको अपनी कॉलर टोन बना रखा है। ये देखिए, तो आदमी, ये सिर्फ शायर में खुसूसियत होती है कि चंद लफ्ज़ में वो पूरी। शरद प्रधान मुझे दिख रहे हैं भाई। अच्छा शरद, वेलकम, बहुत बहुत आपका, मतलब अभी देखिए कितने लोग नज़र आ जाएंगे मुझे, मगर अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि वैसे ही देर हो चुकी है। मनीष का ये है कि न मैं निगाह माया बुलंदियों को कभी, न मैं निगाह में लाया बुलंदियों, कुछ उतनी ऊंचाई दे दीजिए पीछे आके बैठ जाएंगे, नहीं पहचानेंगे। न मैं निगाह में लाया बुलंदियों को कभी, न पस्तियों पे झुकाई कभी नज़र मैंने। न मैं निगाह में लाया बुलंदियों को कभी, न पस्तियों पे झुकाई कभी नज़र मैंने। इसी से है मेरी परवाज़ आसमानों में, कभी न थक के समेटे हैं बारों पर में। मनीष को शोहरत नहीं चाहिए, मनीष को वो नहीं, मनीष को मोहब्बत चाहिए, क्योंकि ये मोहब्बत के पैगाम्बर हैं। ये अपनी हर शेर में, हर गज़ल में एक पैगाम देते हैं। चलो एक उनका शेर जो है कि हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, बड़ा मुझे बहुत पसंद है ये शेर। मैंने कई लोगों को सुनाया भी कि भैया अकड़ क्यों रहे हो, मनीष का ये शेर सुन लो नीचे आ जाओगे। हमने तो पासे अदब में बंदावर कर परवर कह दिया, और मनीष आगे क्या, और वो समझे कि सच में बंदा परवर हो गए, और वो समझे कि सच में बंद। मनीष, ये शेर भी तुम्हारा उदय प्रताप सिंह के साहब की तरह, ये शेर भी बहुत ही, हालांकि पुराना, उसके बाद तुमने गज़लें, तुम्हारी मजमूएँ, तुम्हारे मेरी नेक ख्वाहिशात है। मैं ज़्यादा वक्त, क्योंकि टीचर के हाथ में माइक आ जाए तो 55 मिनट से कम नहीं बोलेगी, इसलिए मैं आप लोगों की इजाज़त, मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ है। और इतने प्रोग्राम तो कामयाब इसीलिए हो गया है कि इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा इंतज़ाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबरा मैम, बिल्कुल ताज़ा कलाम है। यूं अर्ज किया है कि बयां सारे किस्से तुम्हारे करूंगा, बयां सारे किस्से तुम्हारे करूंगा, मैं खामोश रहकर इशारे करूंगा। बयां सारे किस्से तुम्हारे करूंगा, मैं खामोश रहकर इशारे करूंगा, मुझे थक के रास्ते में रुकना नहीं है। ज्योति जी देखिएगा इसको, मुझे थक के रास्ते में रुकना नहीं है, मैं आराम तेरे दुआरे करूंगा। मुझे थक के रास्ते में रुकना नहीं है, मैं आराम तेरे दुआरे करूंगा। सभी इख्तिलाफात मिटकर रहेंगे, डिफरेंसेस। मैम शेर देखें, सभी इख्तिलाफात मिटकर रहेंगे, मैं हम तुमको एक दिन हमारे करूंगा। सभी इख्तिलाफात मिटकर रहेंगे, मैं हम तुमको एक दिन हमारे करूंगा। मुझे खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं सब कुछ तुम्हारे सहारे करूंगा। मुझे खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं सब कुछ तुम्हारे सहारे करूंगा। मुझे उस किनारे से आवाज दे दो, मुझे उस किनारे से आवाज दे दो, अकेला मैं क्या इस किनारे करूंगा। मुझे उस किनारे से आवाज दे दो, अकेला मैं क्या इस किनारे करूंगा। मुझे तुझसे कोई तवक्को नहीं है, मुझे तुझसे
कोई तवक्को नहीं है, मैं सब कुछ मोहब्बत के मारे करूंगा। मुझे तुझसे कोई तवक्को नहीं है, मैं सब कुछ मोहब्बत के मारे करूंगा। शेखर, देखें कि तुम्हें तिल मिलाने में भी डर लगेगा, तुम्हें तिल मिलाने में भी डर लगेगा, मैं कुछ वार इतने करारे करूंगा। तुम्हें तिल मिलाने में भी डर लगेगा, मैं कुछ वार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कि तुम्हें तिल मिलाने में भी डर लगेगा, मैं कुछ वार इतने करारे करूंगा। मेरी रात में अब अंधेरा नहीं है, मेरी रात में अब अंधेरा नहीं है, मैं लेकर भी क्या चांद तारे करूंगा। मेरी रात में अब अंधेरा नहीं है, मैं लेकर भी क्या चांद तारे करूंगा। बहुत शुक्रिया सर कि मेरी रात में अब अंधेरा नहीं है, मैं लेकर भी क्या चांद तारे करूंगा। मनीष एक दिन आप होंगे मयस्सर, मनीष एक दिन आप होंगे मयस्सर, मैं तब तक मुसलसल खसारे करूंगा। मनीष एक दिन आप होंगे मयस्सर, मैं तब तक मुसलसल खसारे करूंगा। बयां सारे किस्से तुम्हारे करूंगा, मैं खामोश रहकर इशारे करूंगा तुम्हें। सुरेश जी, बहुत बड़े गीतकार आप लोगों ने, बहुत बड़ा एक गीत हुआ पूरे हिंदुस्तान का जिसने नाम रोशन किया, हम तो ठहरे यार बंजारे, इस नगर हैं उस नगर है, कभी सुनिएगा यूट्यूब पे, अद्भुत गीत है। मैंने उससे सुंदर गीत शायद एक आधी दो सुने होंगे। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर सुरेश, यूं अर्ज किया कि तुम्हें तिल मिलाने में भी डर लगेगा, मैं कुछ वार इतने करारे करूंगा, बयां सारे किस्से तुम्हारे करूंगा, मैं खामोश रहकर इशारे करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इन लगातार बजती हुई तालियों के बीच मनीष जी के लिए खास तौर पर यह हम सब मिलकर कहना चाहेंगे कि नजर नजर में समाना कमाल होता है। नजर नजर में समाना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आप इसी बुलंदी पर हमेशा 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 रहें, ये हम सब की तालियां कह रही हैं, ये हम सब की तालियां कह रहे हैं कि आप इसी बुलंदी पर हमेशा हमेशा रहें। बस उस शख्सियत का यहाँ मौजूद होना और उनकी मौजूदगी में अगर उनसे दुआया कलिमात, आशीर्वचन उनसे न लिया जाए, आशीर्वाद के चंद शब्द न लिए जाएं, तो शायद ये उनके साथ नहीं बल्कि खुद अपने साथ जाती होगी। और कोई इंसान दुनिया में अपने साथ जाती नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए हम सब मिलकर बहुत अदब के साथ गुजारिश करते हैं। देखिए, मैंने इशारा किया तो आपने कहा कि देखिए मैं जा रहा हूं। देखिए, दो बातें हैं, ऐसे ऐसे का दो मतलब होता है। ऐसे ऐसे का मतलब हम लोगों की जबान में नाना होता है, लेकिन बड़ों की जबान में ऐसे ऐसे का मतलब होता है आशीर्वाद है। तो बहुत शुक्रिया। और पहले मैं सबका शुक्रिया अदा कर लूँ हर्ष जी का, जो इस महफिल को सजाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। दो भाई हमारे बीच में हैं, सादिक और ताबिश, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सजाने में मदद की। मनीष जी का मैं शुक्रिया नहीं कहूँगा क्योंकि डांट पड़ जाएगी। और रही बात ये म्यूज़िक की, हमने जो कंपोज किए हैं गाने, जब गज़ल ये कोई भी लिख के देता है मुझे या मैं पढ़ता हूँ तो उसी वक्त वो कंपोज हो जाती है। वो खुद ही कहती कि ये मुझे धुन चाहिए। मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तो बस जो उस्ताद ने मुझे सिखाया है डांट के या जैसे भी, तो बस वो जो सुर का पड़ा है कान में वो बस काम आ रहा है। तो ये कोई कमाल नहीं, मैंने जैसा आपने कहा है गज़ल कही, मैंने कोशिश की उसको कंपोज करके आपके सामने पेश करने की। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे यहाँ सुनने आए हैं, बर्दाश्त करने आए हैं।
तो मैं कोशिश करूँगा कि जो अपना बेहतर हो वो मैं पेश करूँ। और मैं और शायरों का भी कलाम में सब आपस में बात कर रहे थे कि 1-2 महीने में हम लोग फिर से एक बड़ी महफिल करते हैं, तो सारे शायरों को लेके फिर से एक बार हम आपके सामने फिर से आएंगे, कोशिश करेंगे और कलाकार भी को सबको जोड़ूंगा उसमें मैं। तो लीजिए एक सलाम मैं मनीष जी की गज़ल से कर रहा हूँ, जो उसमें सलाम भी है और गज़ल तो है। सलाम गज़ल से सलाम की तरफ। कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। आप हमें आप यूं ही शराब मत समझना, ये नशा तो पहली मुलाकात का है। तुझको करने सलाम आते हैं, तुझको करने सलाम आते हैं। तुझको करने सलाम आते हैं, तुझको करने सलाम आते हैं। हम बसत एहतराम आते हैं, हम बसत एहतराम आते हैं। तुझको करने सलाम आते हैं, तुझको करने सलाम 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 सलाम, तुझको करने सलाम आते हैं, तुझको करने सलाम आते हैं।
बादशाहों की धज में है लेकिन बादशाहों की धज में है लेकिन बादशाहों की धज में है लेकिन दर हकीकत गुलाम आते हैं, दर हकीकत गुलाम आते हैं। बसद एहतराम आते हैं। घर की दोपहर को तरसते हैं, घर की दोपहर को तरसते हैं, घर की दोपहर को तरसते हैं। सुबह जाते हैं शाम आते हैं, सुबह जाते हैं शाम आते हैं। मुझ पे हर तार कुफ्र है रावण, मुझ पे हर कुफ्र, मुझ पे हर तार कुफ्र है रावण, मुझ पे हर तार कुफ्र है रावण। मेरे शजरे में राम आते हैं, मेरे शजरे में राम आते हैं। हम बसद एहतराम आते हैं, हम बसद एहतराम आते हैं। मक्ता आज कर रहा हूँ। उनसे रूठे मनीष हम कब तक, उनसे रूठे 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 रूठे
उनसे रूठे मनीष हम कब तक, उनसे रूठे मनीष हम कब तक, उनको सब एहतराम आते हैं, उनको सब एहतराम आते हैं, तुझको करने तुझको हम एहतराम आते हैं, तुझको करने सलाम आते हैं, तुझको सलाम 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 सलाम, तुझको करने सलाम आते हैं, हम बसत एहतराम आते हैं, तुझको करने सलाम आते हैं, तुझको करने सलाम आते हैं, तुझको करने सलाम। किसी के इश्क में बर्बाद होना, किसी के इश्क में किसी के इश्क में बर्बाद होना, किसी के इश्क में बर्बाद होना, हमें आया नहीं, हमें आया नहीं, बर्बाद होना, किसी के इश्क में बर्बाद होना, हमें आया नहीं, बर्बाद होना, किसी के इश्क में। मोहब्बत का सबक आसान लगे है,
मोहब्बत का सबक आसान लगे है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन याद होना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद होना हमें आया नहीं, फरहाद होना। हमें देखो हमारे आंसुओं को, हमें देखो हमारे आंसुओं को, हमें देखो हमारे आंसुओं को, अजब सा है, अजब सा है हमारा शाद होना, अजब सा है हमारा शाद होना, हमें आया नहीं फरहाद होना किसी इश्क में। वहाँ भी फूट कर रोना पड़ा है, वहाँ भी फूट कर रोना पड़ा है, वहाँ भी फूट कर रोना पड़ा है, जहाँ मुमकिन न था, जहाँ मुमकिन न था नाशाद होना, वहाँ मुमकिन न था नाशाद होना, हमें आया नहीं फरहाद होना किसी इश्क में बर्बाद होना, हमें आया नहीं। हम लोग गज़लें सुन रहे थे और इस महफिल में, इस पेशकश में, साज आवाज़ की इस महफिल में एक नाम और जुड़ने जा रहा है, एक फनकारा और जुड़ने जा रही हैं। फनकारा जैसे ही मैंने कहा तो बहुत से लोग ऐसे जो आंख बंद किए बैठे तो एकदम से खुल गई आंखें। जी हाँ, खुलनी भी चाहिए, क्योंकि वक्त हो चला है कि मैं उस आवाज़ को आवाज़ देने जाऊं जिसके बारे में लोग कहा करते हैं कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए आवाज़ तो देखो। उसी आवाज़ को आवाज़ देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये हुक्म हुआ है कि हर्षवर्धन जी की तरफ से, अपनी इस आयोजन की तरफ से मीत वेलफेयर फाउंडेशन के रोहित कुमार मीत साहब भी मौजूद हैं,
उनका भी हम बहुत अदब के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जी हाँ, तालियां बज रही, इसका मतलब तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। और मैंने कहा ना, कैसे बहुत सारे नाम थे जिनको अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं हर एक का नाम लेता, लेकिन नाम इसलिए भी मुमकिन नहीं है, अगर किसी का नाम छूट गया तो शिकायत हो जाएगी, और शिकायत का मौका आज हम देना नहीं चाहते। बस उस आवाज़ को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसके बारे में अभी मैंने कहा, और वो आवाज़ है मृदुला जी की। मृदुला, लोग आपको देखने के लिए, जी हाँ, देखने और सुनने के लिए बेकरार थे हम लोग। मृदुला आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है। गज़ल शेर पेशे खिदमत है। हालांकि आप सभी को पता है कि ये गज़ल मनीष शुक्ला जी की लिखी हुई है, लेकिन स्पेशली खास तौर से ये लाइन, ये शेर मैं मनीष जी आपके लिए पेश करना चाहूँगी। इधर हमको भी बेपर्दा सरे बाजार होना था, इधर हमको भी बेपर्दा सरे बाजार होना था। बड़ी मुश्किल थी दुनिया से हमें दो चार होना था, बड़ी मुश्किल थी दुनिया से हमें दो चार होना था। क्या बात है। हमारे टूटने को हाथ सा समझा गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत शेर है, गौर फरमाइएगा। हमारे टूटने को हाथ सा समझा गया, लेकिन हमारे टूटने को हाथ सा समझा गया, लेकिन हमारे टूटने से रास्ता तैयार होना था, हमारे टूटने से
वहाँ आंखें गवा बैठे जहाँ दीदार होना था। बड़ी मुश्किल थी दुनिया से हमें दो चार होना था, और उस पर ये मुसीबत साहिबे किरदार होना था। बड़ी मुश्किल थी दुनिया से हमें दो चार होना था, हमें दो चार होना था, हमें दो चार होना था। आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं। आओ हम तुम दोनों मिलकर आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं। बाहर से जिंदा रहते हैं, बाहर से जिंदा रहते हैं, अंदर से मर जाते हैं। आओ हम तुम दोनों मिलकर, आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं। बाहर से जिंदा रहते हैं, बाहर से जिंदा रहते हैं, अंदर से मर जाते हैं। आओ हम तुम दोनों मिलकर। जाने कब तक सूरत निकले चारागर के आने की। जाने कब तक सूरत निकले चारागर के आने की। तब तक अपनी सांसों से ही, तब तक अपनी सांसों से ही जंजीरें पिघलाते हैं। तब तक अपनी सांसों से ही जंजीरें पिघलाते हैं। बाहर से जिंदा रहते हैं, अंदर से मर जाते हैं।
जाते हैं, बाहर से जिंदा रहते हैं, अंदर से मर जाते हैं। आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया वाले हंसता गाता चेहरा देखा करते हैं। दुनिया वाले हंसता गाता चेहरा देखा करते हैं। उनको क्या मालूम कि हम भी, उनको क्या मालूम भी हम भी रोते हैं झुंझलाते हैं। उनको क्या मालूम कि हम भी रोते हैं झुंझलाते हैं। आओ हम तुम दोनों मिलकर, आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को टुकराते हैं। बाहर से जिंदा रहते हैं, बाहर से जिंदा रहते हैं, अंदर से मर जाते हैं। आओ हम तुम दोनों मिलकर चांद सितारे मुट्ठी में थे, सूरज से याराना था। चांद सितारे मुट्ठी में थे, सूरज से याराना था। चांद सितारे मुट्ठी में थे, सूरज से याराना था। क्या दिन थे जब चांद नगर में, क्या दिन थे जब ख्वाब नगर में अपना आना जाना था। चांद सितारे, चांद सितारे, चांद सितारे मुट्ठी में थे। चांद सितारे मुट्ठी में थे, सूरज से याराना था। क्या दिन थे जब भावनगर में, क्या दिन थे जब भावनगर में अपना आना जाना।
उतरा था। मुझको खुद मालूम नहीं, मुझको खुद मालूम नहीं मैं क्यों इतना दीवाना था। मुझको खुद मालूम नहीं मैं क्यों इतना दीवाना था। क्या दिन थे जब ख्वाब नगर में, क्या दिन थे जब ख्वाब नगर में अपना आना जाना था। चांद सितारे मुट्ठी में थे, सूरज से याराना था। सब मुझको सौदाई कहकर तुझको रुसवा करते सब मुझको सौदाई कहकर तुझको रुसवा करते। नजरें मेरी और तेरे, नजरें मेरी और तेरे, तेरी और निशाना। नजरें मेरी और तेरे, तेरी और निशाना। क्या दिन थे जब नगर में अपना आना जाना। तुझे मुकम्मल करना था एक हिस्सा मेरे किस्से का। तुझे मुकम्मल करना एक हिस्सा मेरे किस्से का। मुझको तेरे अफसाने में, मुझको तेरे अफसाने में एक किरदार निभाना था। मुझको तेरे अफसाने में एक किरदार निभाना। चांद सितारे मुट्ठी में थे, चांद सितारे मुट्ठी में थे, सूरज से याराना
बस एक नजर मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया। तेरे इश्क का मैंने जहर पिया, हर चोट सही हर सिया, खुश हो के सहा, खुश हो के सहा जो दर्द दिया। मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया। तेरे घर से मैं बेघर होकर मारी फिरती कब से दर दर। तेरा हिजर मुझे तस्लीम मगर तू वसल की शब इकरार तो कर। तेरे कुर्ब की है हसरत दिल में, तेरे रोग में मैंने जोग लिया। मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया। मेरी कमजरफी घर से निकली, एक ख्वाहिश के कारण फिसली। तेरी कुदरत ने मुझे भरमाया, मैं भूल गई असली नकली। मैंने पाई सजा जो ठीक हुआ, है दोष मेरा मैंने जुर्म किया। मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया। मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया। मुझे वापस लौट के आना है, तेरे संग सुहाग रचाना है। मेरा जीना लगे तेरी नगरी में, मुझे जंगल जश्न मनाना है। बस एक नजर तू देख मुझे, मुझे लगने लगे तूने माफ किया। मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया। मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया। पिया 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 पिया
नजर मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, मोहे देख पिया, बस एक नजर मोहे देख पिया। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर बर्दाश्त किया, ये बहुत शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया। क्या बात है। देखिए कुछ लोग इतने महव हो गए हैं कि ताली भी नहीं बजा रहे। तालियां तो इनके लिए बजनी चाहिए। पूरे प्रोग्राम के दौरान इन्होंने अपने सास के साथ सहयोग दिया है खूबसूरत गजलों में। गिटार पे गोपाल गोस्वामी दादा, गोपाल दादा गोस्वामी हम लोग कहते हैं इनसे प्यार इनको, अब पता नहीं जगत दादा हैं ये। ललित मैसी जी लखनऊ के बहुत होनहार और बेस गिटारिस्ट तो साइड में है, लेकिन ये मेन कीबोर्डिस्ट हैं। इनका ग्रुप भी है मैसी ग्रुप के नाम से। ये हम लोगों की मोहब्बत है इतनी कि ये आ गए हमारे रिक्वेस्ट पे, तो बहुत शुक्रिया इनका। इसके बाद रिंकू राज जी कीबोर्ड पे, अंशु मिश्रा जी ढोलक पैड, सारंगी पे हमारे लखनऊ घराने के बहुत नौजवान कलाकार ज़ीशान अब्बास। आपकी तालियां ये बता रही हैं कि वाकई इनकी सारंगी ने आपके दिलों पर असर किया है और आप लोग दिल से तालियां बजा रहे हैं, मुझे यकीन है। इनका घराना बहुत मशहूर घराना है, सोनीपत पानीपत घराना, जिसमें शरीफ अहमद साहब उस्ताद जो हरिरंज के साथ और मुजरे में जो गाने अभी तक जितने हैं, बिल्कुल वो अपने आप में तारुफ है, सही बात है। उमराव जान में जितना मेरे ख्याल से तबला आपने सुना, इनके चचा जान जो हैं उन्होंने बताया। सारंगी की शान ज़ीशान। मृदुला जी कहाँ है हमारी प्यारी बहन? इन्होंने सारेगामा तो जीता ही है और दुबई में 12 साल से काम कर रही हैं और भी कंट्री गई हैं। मेरा सौभाग्य सबका कि आप यहाँ पे टाइम दिया, सब इतने कम समय में ये नई कंपोजिशन जो है कीजिए सर। प्रदीप जी आइए, आपने कुछ ले जाने को कहा था तो प्रदीप जी को ले जाएंगे। क्या बात है। खलील जी से अनुरोध है, आप बता रहे हैं। हेलो, मैं एक दो बातें प्रदीप भाई के लिए बोलना चाहूँगा, 1-2 मिनट आपका और ज़ाया कर दूं कीमती वक्त में से। प्रदीप मेरे बहुत अजीज़, मैं क्या मतलब कुछ मैं शायर वायर चाहे जितना हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बयान करने में लफ्ज़ नहीं साथ देते हैं। प्रदीप भाई हैं, दोस्त हैं, मैं फ़ैन हूँ इनका, इनकी आवाज़ का। अल्लाह दाद है इनको, खुदा दाद है इनकी। कहते हैं कि 3 चीज़ें खुदा दाद होती हैं, आवाज़, खूबसूरती और फ़न। वो अगर शफीक भाई मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि अगर खुदा ने दी तो दी और नहीं दी तो नहीं दी, तो अल्लाह ने इनको ऐसी खूबसूरत आवाज़ दी है कि बहुत
प्रदीप को पिछले वक्त में बहुत सीवियर एक लीवर में कैंसर हो गया था, और वो ऐसी जगह हुआ था कि जिसमें 5 ऑर्गन्स को जहाँ मिलता है वहाँ पे एक नोड क्रिएट हो गया था, और वो ऐसी स्थिति में था कि मैंने कई जगह कंसल्ट कराया तो लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है और ऑपरेट करने में ड्यूरिंग ऑपरेशन ही कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, इतना सीवियर था। भगवान की दया से हम लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद कि इतना एक अच्छा संजय गांधी पीजीआई एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, उसके बेहतरीन डॉक्टर्स को, क्या नाम था प्रदीप डॉक्टर साहब का, लेडी सुप्रिया जी, हाँ डॉक्टर सुप्रिया, उनको सलाम कि जी देख लीजिए आपका किरदार कितना मशकूक है भाई साहब। मैडम कह रही हैं लेडी डॉक्टर थी इसीलिए अच्छा हो गया। वाह वाह वाह, क्या कहने। वो एक्चुअली वो लेडीज की क़ुव्वत को पहचानती है ना अच्छे से। वो एक शेर है ना मेरा कि वो कि मतला था उस गजल का कि हमारे दुख की भरपाई हुई थी, हमारे दुख की भरपाई हुई थी, जमाने भर में रुसवाई हुई थी, हमारे दुख की भरपाई हुई थी, जमाने भर में रुसवाई हुई थी, हम ही दुनिया से कर बैठे किनारा, हम ही दुनिया से कर बैठे किनारा, वगरना हाथ में आई हुई थी। और मैडम के लिए जो शेर कहना था कि हमें मालूम थी इनकार की हद, शफीक भाई हमें मालूम थी इनकार की हद कि हमने बात मनवाई हुई थी। तो मैडम को क़ुव्वत मालूम है अपनी कि इनका कैसे ठीक हो जाता है। जी तो बात संजीदा बहुत पहलू हो गया था, बहुत अच्छा मैम का कि एक बात को लतीफ़ रुख पे ले आए गए। तो इनको जो ये प्रॉब्लम हुई तो मैडम का शुक्रिया, डॉक्टर्स का, पूरी टीम का, पूरी पीजीआई का, जितने भी लोग का, और जो लोगों ने हर तरह की उसमें जो मदद की। जैसे भी अब सारी भी बात वाजे करना अच्छा नहीं है, सबको अल्लाह सलामत रखे, खूब लंबी उम्रें दे। और वो कमाल हुआ कि ये जो भाई साहब थे, किस तारीख को आपका ऑपरेशन हुआ था? जून, 28 जून को ऑपरेशन था और 17 जुलाई वो हयात वाला प्रोग्राम, 28 जून को भैया जिस आदमी का ऑपरेशन हुआ हो सीवियर, इतना भयानक, 11 घंटे का ऑपरेशन था, सवेरे से रात तक ऑपरेशन चला था। और उसके बाद ये बंदा 30-20 जुलाई, 27 जुलाई को, 31 जुलाई को होटल हयात में बैठे गजल गा रहे थे। सलाम। और मैंने ये मिराकल देखा है। मैं आई वॉज टोटली होपलेस। मैं केवल, मुझे आस्तिक हूँ, मैं ईश्वर पे मुझे पूरी श्रद्धा है। तो मैं ये जानती हैं, मेरी अहलिया बैठी है अंतिमा यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह से जानती, केवल मैं ईश्वर के भरोसे मैं जानता था कि ये ठीक हो जाएगा। मेडिकल साइंस एक तरफ चीख चीख के कह रही थी कि देयर इज नो होप। मुझे इस आदमी के चेहरे पे एक दिन ऐसा नहीं आया कि इसके चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन रहा हो, एक हल्की सी भी, हर समय यही मुस्कुराता चेहरा। और बेवकूफ लगता था, मुझे लगता था ये इसके दिमाग कम है। जैसे वो एक बचपन में याद आ गया नटखट नीटू एक आया करता था, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें नटखट नीटू जो होते हैं वो एक इलाके में एक महल टाइप का होता है, वहाँ पे पुराना बुताहा खंडर टाइप का। तो वहाँ पे कुछ जराइम पेशा लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं, मुजरिम टाइप के। तो वो लोग वहाँ पे अफवाह उड़ा देते हैं भूत वूत की, लेकिन वो वहाँ निकलता नहीं है। तो फिर एक बार और ऐसा होता है तो वहाँ वाकई भूत होते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं भूत को से। तो लोग बताते हैं कि जाके है, तो फिर वो नटखट नीटू पहुंचते हैं वहाँ पे, तो भूत वूत आते हैं, डराते हैं, तो उसके फर्क ही नहीं पड़ता। अब भूत बेचारे खिसिया जाते हैं, वो जाते हैं अपने बॉस के पास, वो आके डराता है, उससे भी नहीं डरते, वो अपने बॉस के पास ले आता, बड़ा भूत आता है। तो फिर आखिर में जो बड़ा भूत आता है वो उसकी खोपड़े में झांक के देखता है तो एक्सरे जैसा दिखता है, उसमें दिखता है दिमाग ही नहीं है। वो कहता है इसके तो दिमाग ही नहीं है, डरेगा कैसे। तो मुझे ये नटखट नीटू दिखाई देते थे मैं सोचता था यार अजीब बेवकूफ, मैं इसको गालियां देता था। मैं कहता तुम यार घर बैठो, तुम घूम रहे हो, 3 दिन बाद ऑपरेशन, चले आ रहे मेरे दफ्तर के बाहर, सर मैं नीचे खड़ा हूं, पास भिजवा दीजिए। अब बताइए, मैंने कहा तुम क्यों आए? कि बस मन किया कि आपसे मिल लें। इतना मतलब भगवान को समर्पित आदमी की इसको पूरी तरह से उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। हमसे क्या है, आप हैं सर सब ठीक हो जाएगा, मुझे मालूम, मुझे चिंता ही नहीं। इसकी मिसेस परेशान, हम लोग परेशान। इसके चेहरे की स्माइल उस दिन तक ऐसी ही बनी रही। पता नहीं कितना बहादुर लड़का है। आखिरी दिन जिस दिन ऑपरेशन होना था, एक दिन पहले भी नहीं, और ऑपरेशन होने इतना 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब इनकी सूरत देखी तो मुझे देख के मुस्कुरा रहे। मैंने कहा जी खेल बना रखा है यार। और सोचिए 27 जुलाई को ये परफॉर्म कर रहा था। तो आप सब लोग से गुजारिश है कि इसकी लंबी उम्र की दुआ कीजिए।
और मैं अब खलील भाई हमारे, मैं इनको बुलाने से पहले एक बात कहूँ, हमारा लखनऊ जो है ना, कमाल की चीज़ है मैम। यहाँ पे जो ये जो कंपेरर होते हैं, जो प्रोग्राम की निज़ामतें वगैरह करते हैं ना, जैसे आप जैसे लोग या और जो ये लोग इतने आलिम हैं कि बड़े बड़े मुशायरे खाली अकेले यही कर डालें, इतना जानते हैं। खलील भाई का आपने तलफ़ुज़ देखा, आपने इनके इंतखाब देखा अशार का। बहुत मैम आपका शुक्रिया, आप लोग दोनों आई, मेरी दोस्त हैं, मेरी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, लेकिन बड़ी अच्छी दोस्ती वो ज़माने की 10-12 साल से तो हो ही गए। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खलील भाई का मैंने देखा कि हर चीज़ तो ये तरबियत होती है। लोग बैठे हैं अगर बच्चे तो ज़बान सीखें, तमीज़ सीखें, कैसे बोला जाता है, कैसे प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। ये उसकी मिसाल है हमारे खलील भाई। इनको एक ज़ोरदार तालियों के साथ मैं अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि अब इनको आप मोमेंटो पेश कीजिए। नहीं, आप दीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई। मेरे जैसे बोलने वाले के लिए भी इतना भावुक कर दिया आपने, इतना जज्बाती कर दिया है कि शब्द साथ छोड़ रहे हैं। तो बस बहुत सुने हुए 4 शेर हैं जो आप ने सुने हैं कई बार, किसी को गाते हुए भी सुना है। बस उतना ही कहूँगा कि मैंने कहा ना कि शब्द साथ छोड़ रहे हैं इसी मौके पे, तो मैं यही कहूँगा कि ज़र्रों में रह गुज़र के चमक छोड़ जाऊँगा, ज़र्रों में रह गुज़र के चमक छोड़ जाऊँगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँगा। बस ऐसा माहौल बन गया है कि यहाँ से वाकई जाने का जी नहीं चाह रहा है। लेकिन कहते हैं कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो दस्तूर का दर्जा रखती हैं, और वो होती हैं बाकायदा शुक्रिया अदा करना। और उसके लिए बाकायदा शुक्रिया अदा करने के लिए भाई मेरे बस की तो बात नहीं है कि मैं किसी को भी आवाज़ दे सकूं। तो बस मैं मोहतरमा साबरा हबीब साहबा से गुजारिश करूँगा कि इस अहम रस्म की अदायगी, जो कहने को रस्म लेकिन वो दस्तूर का दर्जा रखती है, उस दस्तूर की अदायगी के लिए मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और बाकायदा शुक्रिया अदा करें तमाम हाजरीन का। सुनने वाले शुक्र है काफ़ी लोग मौजूद हैं भाई। मैं तो समझी थी, मुड़ के नहीं देख रही थी कि खाली तो नहीं है, सब खाली तो नहीं है। ख्वातीनो हजरात, बहुत छोटा लफ्ज़ है शुक्रिया, मगर वो कहते नहीं है कि गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। तो कुछ लोगों को उम्र रफ्ता, अभी एक गज़ल गाई थी प्रदीप ने जिसमें किताब पढ़ने का जिक्र था। मेरी शरारत की रग फटक गई। एक टीचर ने एक स्टूडेंट से कहा दिल लगा के पढ़ा करो। उन्होंने कहा मैडम दिल लगाने के बाद कौन पढ़ता है। तो ये सब बातें हैं। आज मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मनीष फुल फॉर्म में रहे और ये बोलते कम हैं। और आपको बता दूं, मैं शुक्रिया अभी 1-2 मिनट बस मनीष के लिए मैं बोलूँगी, चाहे वो मुझे अगले प्रोग्राम में ना बुलवाएं कि बहुत बोलती हैं। इनकसारी इंसान कितना बड़ा साइंटिस्ट, टीचर, बहुत बड़ा वो हो जाए, लेकिन उसकी शख्सियत नहीं बदलना चाहिए। शख्स बड़ा हो जाता है, शख्स बड़ा हो जाता है, नज़र बड़ी हो जाती है, मगर नज़रिया नहीं बदलना चाहिए। ये बात होती है। मनीष शुक्ला में इतनी इनकसारी है। मेरे ईद के परमानेंट विजिटर हैं। मुझे पता होता है कि मनीष अपनी फैमिली के साथ, ख़ास तौर से बेटे कबीर जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ, उसके साथ आएंगे। मेरे किताब का रस्म इजरा था, ऑफिस टाइम्स थे, पता नहीं ये बंदा कैसे आए, थोड़ी देर रुके। ये रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, मगर उनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। वही रिश्ते टिकते हैं जिनको अच्छी तरह से निभाया जाता है। मनीष की जब ज़रूरत पड़ी मनीष खड़े हैं। और मनीष को मैं डबल क्रेडिट जैसे देती हूँ कि प्रदीप से मिलवाया। प्रदीप अली हसमुख इनका नाम मैंने रख दिया है। प्रदीप अली मेरे बेटे ने एक छोटा सा कैफ़े खोला है, चाय और बातें, इंदिरा नगर में। मैंने मनीष से कहा आ जाइए, आए और हमारे एक के साथ एक फ्री आ गए, प्रदीप अली साहब। मैंने कहा कुछ अब सुनाइए।
मनीष की गाड़ी में हारमोनियम रखा हुआ था। ये क्या मतलब आर्टिस्ट वही बड़ा है जो हुनर की वजह से न पहचाना चाहे, अपनी इनकिसारी, अपनी मोहब्बत, अपनी रवादारी के ज़रिए से पहचाना जाए, उसी को कहलाते हैं हम। और ये हमारे लखनऊ में बहुत है, ये लखनऊ में है। कुछ हम कह दें कि लखनऊ अब वही नहीं रहा, मैं जब कहते हैं नफासत, नज़ाकत, और मैंने कुछ नहीं बचाया अब, ना नज़ाकत है, अब टेढ़े टेढ़े लोग गड्ढे बचा के चलते हैं ना, मगर मोहब्बत है। इसके गली कूचों में मोहब्बत के पते मिलते हैं, ये वो लखनऊ है। और मनीष शुक्ला और हमारे प्रदीप भाई भी अब जुड़ गए हैं। हसमुख मुझे मालूम है कि काफ़ी बीमार थे, मैं तो सोच रही थी कि खुदा ना करे ये गा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन प्रदीप भाई क्या खाते हो, माशाल्लाह। शुक्रिया मैं अदा किसी का नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद खुश नसीब हूँ कि मैं इसमें शामिल हुई हूँ, मैं खुद इसमें शामिल हुई हूँ। मैं अपना शुक्रिया, मैं थोड़ी हेजिटेंट थी कि कितनी देर प्रोग्राम चलेगा, और अल्लाह करे मनीष और ज़ोर कलम मिसिस शुक्ला, मनीष शुक्ला बैठी हुई, अल्लाह का शुक्र है वो कम बोलती हैं, क्योंकि ये जो है नहीं, बहुत नहीं बोलते, एक्स्ट्रा नहीं कभी बोलते हैं, मगर इनकी शायरी में जो आता है। और एक बात, मैंने मनीष को प्रमोट तो नहीं किया है, मगर मनीष को आगे बढ़ने में वो दिया है।